आज हम पढ़ेंगे नई कविता। नवी कविता से पहले प्रयोगवादी काव्य था और धीरे धीरे प्रयोगवादी काव्य के प्रति असंतोष व्यक्त होने लगा और उसका स्थान नई कविता ने ले लिया। सन 1954 में नई कविता नाम से एक अर्धवार्षिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। इस पत्रिका के प्रकाशन के बाद आधुनिक हिंदी काव्य में एक नया उभरा हुआ रूप हमें दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप नई कविता का जो नाम है वो अस्तित्व में आया। नई कविता में आधुनिक जीवन बोध, वर्तमान जीवन की असंगतियां, अजनबीपन, अकेलापन आदि प्रवृत्तियों को स्थान दिया जा रहा है। और नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश कुमार मेहता, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती इत्यादि। अब हम बात करते हैं नई कविता की विशेषताएं, उनकी प्रवृत्तियों की। तो सबसे पहले आता है यथार्थ बोध का वर्णन, कि जो नई कविता है वो आधुनिक परिवेश और समाज की कविता है। इसमें आधुनिक युग की जो वास्तविकताएं हैं, विसंगतियां हैं, इनका वर्णन बड़ी ही ईमानदारी से कवियों ने किया है। इसमें न तो पलायनवाद है और न ही प्रयोगवाद की तरह मनोग्रंथियां हैं, यानी कि मनोविश्लेषण। आज जो परिवेश में जो अंतर दिखाई देते हैं, जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन्हीं को आधार बनाकर कवियों ने कविताएं लिखी है। फिर दूसरी विशेषता आती है नव मानव की कल्पना। तो नई कविता के जो कवि हैं उन्होंने नव मानव की कल्पना की है, और जो कवि है उन्होंने जीवन के, वो मानते हैं कि जीवन के जो नए मूल्य हैं उनका वर्णन अपनी कविता में, या उनकी जो अभिव्यक्ति है वो अपनी कविता में क्या है होने चाहिए। और वे नव मानव की निरंकुश स्वतंत्रता का पक्षधर रहे हैं, और वो कहते हैं कि अपनी इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वे किसी भी मूल्य को चुकाने के लिए तैयार हैं। दूसरा जो नई कविता है वो मानव के मन की पहचान तथा उसके मन में जो राग है, विरागात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, उसको समझने का प्रयास करती है। और इस कविता में मानव के सामाजिक और जो आर्थिक संबंध है उन पर भी क्या है विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, हम देख सकते हैं इनकी कविताओं में। और जो नई कविता है उसमें जो कवि है वो ऐसे ही क्या है, जो लघु मानव है उसका निर्माण करना चाहते हैं। कैसे मानव का निर्माण करना चाहते हैं? जो समाज में फैली हुई विसंगतियां हैं उनके प्रति विद्रोह का जो साहस है वो रखता हो। फिर हम देखते हैं कि आशा और निराशा तथा आस्था और अनास्था का चित्रण नई कविता में हुआ है। तो नई कविता में कवि की जो आस्था है, अनास्था है, दोनों का ही चित्रण हुआ है। कहीं पर हमें कवियों की कविता में निराशा व अनास्था का भाव दिखाई देता है, तो कहीं कहीं पर आस्था और आशा का स्वर भी हमें इनकी कविताओं में सुनाई देता है। फिर है मानवीय प्रेम भावना। तो नई कविता के जो कवि हैं उन्होंने मानव प्रेम की जो भावना है, या मानव प्रेम की जो प्रबल भावना है वो उनके काव्य में देखी जा सकती है। और नारी के प्रति जो स्वच्छंद प्रेम की भावना इनके काव्य में दिखाई देती है। कहीं कहीं पर, यत्र तत्र हम कहें तो कहीं कहीं पर नई कविता में जो वासनात्मक प्रेम है उसकी झलक हमें दिखाई देती है। और नई कविता में दूसरा जो प्रेम की विरह वेदना है उसका भी कहीं कहीं पर जो है वर्णन वो हुआ है। फिर है लघु, जो मानव है उसकी लघुता एवं गरिमा का वर्णन। तो हम देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में जहाँ आज के मानव को ऐसा दयनीय जो दशा है उसको चित्रित किया गया है, वहाँ पर जो नई कविता है उसमें उसकी लघुता के भाव को दर्शाया गया है, और उसमें ये दिखाने की कोशिश की है अपने काव्य के माध्यम से कि
किस प्रकार से जो लघु मानव है उसको इस लघुता से निकालकर उसे कर्मठता का जो उपदेश है वो दिया जा सकता है, और उसमें महान बनने का जो दृढ़ संकल्प है या दृढ़ संकल्प की जो भावना है उसको भरा जा सकता है। फिर है कुंठाओं से मुक्ति। तो हम देखते हैं कि द्विवेदी युग तथा प्रगतिवादी युगों में जो कुंठाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति होती रही है, लेकिन नई कविता के जो कवि हैं उन्होंने कुंठाओं को त्याग कर आज के समय जो यथार्थ का अर्थ होता है आज के समय में जो भी परिस्थितियां चल रही है उनका वर्णन करना। तो नई जो कविता है उसमें कवि ने क्या है, कुंठाओं को त्याग कर यथार्थ की अनुभूति को अपने काव्य में क्या दी है, अभिव्यक्ति दी है। और नई कविता के जो कवि हैं उनकी अनुभूति किस किस से रही है, खेत खलियान से, नगर गांव आदि के धरातल पर फैले हुए व्यक्ति को पहचानती है, और उसी का वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। फिर विशेषता आती है द्वंद्व और संघर्ष। तो जो नई कविता है वो आत्म संघर्ष की कविता है। नई कविता के कवियों ने सामाजिक एवं जो बुनियादी प्रश्न है उनको अपनी कविताओं में उठाया है। आज की जो व्यवस्था है उसमें अनेक प्रश्न और समस्याएं जो सामान्य जीवन को अवरुद्ध किए हुए हैं यानी कि रोके हुए हैं। कदम कदम पर जो व्यक्ति है उसको संघर्ष का सामना करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी कमा